गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ते हैं? हाउ टू स्टडी द बाइबल। हम इस अध्ययन को पिछले हफ्ते हमने इसका अध्ययन किया था कि बाइबल का अध्ययन दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय के अंदर हमने राजा योशिया के बारे में सीखा था और उसकी 22वें अध्याय की पहली 20 आयतों में हमने सीखा था कि योशिया सिर्फ 8 वर्ष का था जब उसने शासन करना आरंभ किया और कोई 31 वर्ष तक वो यरूशलेम में शासन किया। और हमने ये भी देखा कि उसने वो सब काम किए जो यहोवा ने उसे बताया था। परमेश्वर का अनुसरण किया, अपने पूर्वजों की तरह, दाऊद की तरह। योशिया ने परमेश्वर की शिक्षाओं को माना और ठीक वैसे ही किया जैसा वो चाहता है। हमने क्या देखा? योशिया ने जब वो 18 साल का राज्यकाल हो गया तो उसने मंदिर के अंदर कुछ आदेश दिए। उसने क्या कहा था महायाजक हिल्किय्याह को कि जो धन वहां से इकट्ठा होता है उस धन को इकट्ठा करके जो मंदिर के, परमेश्वर के भवन के मरम्मत के लिए जो इस्तेमाल करने वाला जितने भी मजदूर हैं उनको वो धन दिया जाए, उसका कोई हिसाब भी मत लो। ये देखा हमने। और जब वो ये सब कर रहा था तो महायाजक हिल्किय्याह ने क्या कहा? उसने अपने शास्त्री शापान से कहा, देखो मुझे एक व्यवस्था की पुस्तक मिली है और वो भी कहां पर? यहोवा के मंदिर में। और उसने खुद नहीं पढ़ा, हिल्किय्याह ने शापान को पढ़ने को दिया। और फिर ये शापान जो था, वो जो याजक था या व्यवस्था को पढ़ने वाला, उसने जाकर राजा को बताया। और राजा ने क्या किया? राजा को उसने बोला कि ये पुस्तक मुझे हिल्किय्याह को मंदिर में मिली है। और राजा को भी पढ़कर सुनाई। जब राजा ने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा उसका मन दुखी परेशान हो गया, यहां तक कि उसने अपने कपड़े भी फाड़ डाले। और क्या किया फिर राजा ने? राजा ने एक आदेश दिया कि जाओ आप पता करो कि यहोवा की मर्जी क्या है। जाकर यहोवा के बारे में पूछो, यहोवा मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए क्या कहता है, और उस प्रार्थना करो, याचना करो और इस पुस्तक में लिखे हुए शब्दों के बारे में और पूछताछ करो। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का डर है कि उसका परमेश्वर कहीं क्रोधित ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको कह रहा है कि हमने अपने पूर्वजों की इस शिक्षा को नहीं माना, हमने इस पर लिखी हुई बातों का पालन नहीं किया। इसीलिए उसने सबको भेजा, महायाजक और शापान, एक नबिया हुल्दा के पास भेजा, जाकर पता करो कि प्रभु का वचन, परमेश्वर यहोवा की इच्छा क्या है, वो क्या कहना चाहता है। और हमने क्या देखा था? हुल्दा ने क्या कहा था कि यहोवा ये कहता है कि उस व्यक्ति से कह दो, यानी राजा से कह दो
क्या कह दो, मैं इस स्थान पर विपत्ति लाने वाला हूं। और जो जो विपत्तियां इस किताब में लिखी हुई हैं, जो जो विपत्तियां राजा ने खुद पढ़ ली हैं, सुन ली हैं, मैं इस स्थान पर यरूशलेम में, यहूदा में मैं विपत्तियां लाने वाला हूं। क्यों? हमने क्या पढ़ा था कि यहूदा के लोगों ने मुझे त्याग दिया है। क्या? अन्य देवी देवताओं की उनके ऊपर धूप बत्ती जलाते हैं, सुगंधित जलाते हैं, और उससे क्या होता है? उससे यहोवा को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं। और दूसरी चीज, प्रभु का वचन कहता है कि मैं इस स्थान के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट करूंगा। वर्स 17, दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय उसकी 17वीं आयत कहता है, मेरा क्रोध उस अग्नि की तरह होगा जो बुझाई ना जा सकेगी। अब क्या हुआ? यहूदा ने योशिया राजा है, उसने सलाह ली और उसने जो सुना सब कुछ घबरा गया। पर लेकिन उस नबिया ने क्या कहा, जो यहोवा की ओर से बोली कि तेरा मन बड़ा कोमल है, तो मन का बड़ा साफ सुथरा है। इसीलिए प्रभु यहोवा कहता है, ठीक है तुझे दुख हुआ। वर्स 18-19, 18-19 आयत में कहता है कि तुझे दुख हुआ जो मैंने कहा कि ये सब कुछ होने वाला है। तूने अपने दुख को प्रकट करने के लिए अपने वस्त्रों को भी फाड़ दिया है। ठीक है ये, पर लेकिन अब यही कारण है कि प्रभु क्या कहता है कि मैं तेरे जीते जी ये सारे काम नहीं होंगे। 20 आयत, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसकी 20 आयत में कहता, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के साथ ले आऊंगा, तुम मरोगे, अपनी कब्र में शांति से जाओगे, और तुम्हारी आंखें उन विपत्तियों को नहीं देखेंगी जिन्हें मैं इस स्थान पर यानी यरूशलेम पर ढाने जा रहा हूं। आपने ये ऑलरेडी इस स्टडी को कर दिया, आपने थोड़ी सी इसको रिवीजन किया है। अब हुआ क्या था? असली जो खतरे की घंटी, खतरे की बात क्या थी कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के घर के अंदर ही, उसके भवन में ही खो गया। ये इशू है। हमने क्या देखा था दूसरा राजा 22वें अध्याय के अंदर कि महायाजक को ही नहीं मालूम था कि ये वचन उसी के भवन में जहां का वो महायाजक है खो गया। ना वो जानते हैं, ना वो समझते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो ना तो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, ना उसकी व्यवस्था को जानते हैं। देखो, पुराने नियम के अंदर यहूदी लोग इसे मूसा की 5 किताबें कहते हैं। ठीक है, ये जो मूसा की 5 किताबें हैं, यहाँ पर उत्पत्ति से लेकर और व्यवस्था विवरण तक ये 5 किताबें, जो हम मसीही लोग इसे बाइबल में पुराना नियम करके कहते हैं। अब हम देखेंगे, अगर आपने इस स्टडी को कर रहे हो तो इसके ऊपर एक बार फिर से उस मंदिर के ऊपर भी निशान लगा लें। मंदिर, व्यवस्था, व्यवस्था की पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट कुंजी शब्द है ये। आप इनके ऊपर निशान लगा सकते हो। अगर आपने इसके ऊपर निशान लगा लिया है तो आपको समझ में आएगा कि ये पांचों किताबें यहूदियों के लिए कितना महत्व रखती हैं, मसीही लोगों के लिए क्या महत्व रखता है। ये मूसा की पांचों किताबें आज हमारे लिए क्या कहती है। तो इससे हमारे मन को कहीं ना कहीं ये बात को सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना,
सीखना, समझना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम योशिया राजा को देखते हैं और बड़ी हैरानगी की बात होती है कि ना तो राजा को तो चलो ठीक है, महायाजक और वहां के अधिकारी मंदिर के अंदर किसी को कुछ पता नहीं है कि परमेश्वर का वचन कहाँ पड़ा हुआ है। आज सवाल ये है, आपका मेरा हाल क्या है? हमारे लोगों का, हमारी कलीसियाओं का क्या हाल है? आज क्या परमेश्वर का वचन कहीं खो तो नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप या आपका पूरा परिवार, आपके याजक वचन को कहीं न कहीं बस रखा हुआ है? देखो, जब हम कहते हैं कि आज के समय पर वचन को समझना है, वचन को सीखना है, और उस सीखने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी उम्र की जरूरत नहीं है कि हम बुढ़ापे में जाकर परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। योशिया की उम्र क्या थी? हम देखेंगे इन चीजों के ऊपर कि वो कितनी उम्र में बाइबल को या वचन को पढ़ना शुरू किया या सीखना शुरू किया। और क्या ये उम्र का तकाजा, उम्र कुछ मायने रखता है कि प्रभु का वचन हमको कब से शुरू करना चाहिए, कब से इसे पढ़ना चाहिए? इसकी बुलाहट कभी भी हो सकती है। राजा योशिया की बुलाहट जब वो 8 साल का भी नहीं हुआ था, अभी 8 साल का नहीं हुआ था, वो राजा बन गया। आइए देखिए, आज हम देखेंगे कि कैसे ये जो राजा योशिया के बारे में और छानबीन कैसे कर सकते हैं। देखें, आज पढ़ेंगे दूसरा इतिहास और उसकी 34 और पहली 8 आयतें। दूसरा इतिहास 34 की पहली 8 आयतों में हम देखेंगे कि राजा योशिया के बारे में और क्या सीखते हैं। देखो, बाइबल को पढ़ना है तो कई बार पढ़ने के लिए क्रॉस रेफरेंसेस और बहुत जानकारी मिलती है जब हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखता है दूसरा राजा 34 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखता है, योशिया जब राजा बना 8 वर्ष का था, वह यरूशलेम में 31 वर्ष तक राजा रहा। ये तो हमने भी देखा, पहले भी दूसरे राजा 22 में भी पढ़ा था। अब क्या था, कुछ चीजें हम देखेंगे कि और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है यहाँ पर। दूसरी आयत, योशिया ने वही किया जो उचित था। ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया था। उसने वही किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था, जो यहोवा की इच्छा थी। और उसने वही काम किए जो उसके पिता या पूर्वज दाऊद ने किए थे। या ना तो वो बाएं मुड़ा ना वो दाएं मुड़ा, ये लिखा है, उसने वही काम किए जो यहोवा चाहता था। एक इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा मिलेगी, कहां पर? ये तीसरी आयत के अंदर, जब योशिया 8 वर्ष का राजा 8 वर्ष का हो चुका, दैट मीन अभी वो 8 वर्ष का भी नहीं हुआ था, और तब से वो राज करना शुरू किया। पर लेकिन जब वो 8 साल तक राज्य कर चुका, 8 साल तक राज्य वो राजा रह चुका, राजा कर, तो कितने साल का हो गया अभी वो? 16 साल का। तो क्योंकि 8 साल की उम्र से उसने शासन करना शुरू किया और 8 साल का शासन अभी उसने कर लिया, राजा बना रहा। तो क्या किया उसने? लिखता है, तो वह अपने पूर्वज दाऊद के अनुसार परमेश्वर का अनुसरण करने लगा। कब से? कौन सी उम्र है? 16 साल का। 8 साल की उम्र में राजा बन गया। अभी तक तो उसने अनुसरण नहीं किया था, पर लेकिन जब वो 16 साल का हुआ,
तब वो परमेश्वर के वचन, देखिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जो हमने तीसरी आयत के अंदर पढ़ रहे हैं। योशिया बच्चा ही था जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का मानना उसने आरंभ किया। जब योशिया राजा के रूप में 12 वर्ष का था, कितना उम्र का? 12 वर्ष का। अभी देखो, अभी तक वो 16 साल की उम्र में उसने प्रभु का अनुसरण करना शुरू किया, पर लेकिन लिखता है तीसरी ही आयत में योशिया राजा के रूप में 12 वर्ष का हुआ। क्या किया था उसने? उसने सारे उच्च स्थाने, अशेरा, वो सारी मूर्ति की जो भी था वो स्तंभ और खुदी हुई मूर्तियां और यहूदा के यरूशलेम में ढली हुई मूर्तियों को वो नष्ट करना उसने आरंभ कर दिया। अब क्या किया उसने? देखो इस वक्त वो 12 साल का था अभी वो, इसका मतलब 8 साल का बैठा गद्दी पर, और 4 साल के बाद जब वो 12 साल का हो गया तो अब उसने मूर्तियों को ढाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने क्या किया? चौथी आयत, लोगों ने बाल देवताओं की वेदियां तोड़ी, यानी लोग भी उसका अनुसरण करने लगे, लोग भी राजा को लाइक करने लगे। उन्होंने योशिया के सामने किया। तब योशिया ने सुगंधि के लिए उन वेदियों पर, यानी जितनी भी वेदियां थी, वो मूर्तियां थी, इवन सूर्य की मूर्ति बनी हुई थी कोई, उसको नष्ट किया। जितने ऊंचे स्थानों की मूर्तियां थी उसने खुदी हुई मूर्तियां, ढली हुई मूर्तियां सबको तोड़कर पीस दिया, उसको बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, चूरन बना दिया। और क्या किया उसने? उसने उस चूरन को यानी बिल्कुल मिट्टी कर दिया मूर्तियों को, उन लोगों की कब्रों पर डाला जो बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे। ये इंटरेस्टिंग, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमने दूसरे इतिहास और उसकी 34 अध्याय में देखते हैं। और फिर 5वीं आयत में लिखता है, योशिया ने उन याजकों की हड्डियों तक को जलाया। कौन से याजक? ये मूर्ति पूजा वाले। उनकी हड्डियों को जलाया जिन्होंने अपनी वेदियों पर बाल देवताओं की सेवा की थी। इस प्रकार योशिया ने क्या किया? मूर्तियां और मूर्ति पूजा को यहूदा और यरूशलेम से नष्ट किया। और 6ठी आयत में देखते हैं, योशिया ने ये काम कहां तक किए? सिर्फ यहूदा में किए? नहीं, मनशे, एप्रैम, शिमोन, नप्ताली तक राज्यों में, अलग अलग राज्य पूरे देश के अंदर उसने सब जगहों पर, ये सारी जगहों को खंडर कर दिया। अब क्या हुआ? योशिया ने सारी वेदियां, जितनी भी बड़ी बड़ी उन दिनों की अशेरा के स्तंभों को तोड़ दिया। कितनी मूर्ति पूजा थी उस वक्त। उसने मूर्तियों को पीट कर चूर्ण बना दिया, तोड़ दिया, और पूरे इज़राइल देश में उन सुगंधित वेदियों को काट डाला, यानी जिनके धूप अगरबत्ती क्या क्या जलाते होंगे वो जो बाल की पूजा करते थे। और फिर ये सारा करने के बाद 7वीं आयत में कहता है वो यरूशलेम को वापस लौट आया। अब इंटरेस्टिंग 8वें आयत के अंदर देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 34वां अध्याय, एक और इंफॉर्मेशन। जब योशिया यहूदा के राजा के रूप में 18वें वर्ष का था, जब में एक राजा के रूप में वो 18 साल हो गए थे। तो आपको आइडिया लग रहा है उम्र कितनी हो गई अभी उसकी? 8 साल का राजा बने हुए, 8 साल का वो राजा बना, 18 साल हो गए, अब कितनी उम्र हो गई? 26 साल का हो गया। जब वो 26 साल का हो गया तब उसने शापान और उसको मोसेया और योआ और अपने यहोवा परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत करने के लिए भेजा। अब आपको आइडिया लगा कि जब हम पहले सीखा था दूसरा राजा उसका 22वें अध्याय में, जब उसने ये मंदिर की मुरम्मत के बारे में सोचा था, वहां पर आइडिया लगा था कि राजा योशिया
कितने साल का हुआ होगा? नहीं। ये हमको इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? हमको यहाँ से मिला, जो कि हमने दूसरा राजा 34 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, कि जब वो 18वें वर्ष का था, 18वें वर्ष में राजा के रूप में एज ए किंग, वो 18 साल हो गए थे उसको। तो 18 प्लस 8 26 ईयर्स, वो 26 साल का हो चुका था। तब उसने शापान को और वहां के महायाजक को वो मंदिर के मरम्मत के लिए वो सारी बोला था, पैसा जितना भी है सब इन कारीगरों को दो। और वो मंदिर का जो 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 जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे या मंदिर के ऑफिसर्स थे, सबको वो उसने आदेश दिया। अब इससे हम सीखते क्या है? क्या सीखते हैं हमने यहाँ पर? जब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने देखी, आप राजा योशिया के बारे में क्या समझ में आता है अभी? उसने प्रभु का अनुसरण करना कब से शुरू किया? ऐसे लगता है 16 साल की उम्र में। उसके पहले यस, प्रभु की जलन थी, प्रभु की जलन थी, तभी तो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए। और वो जो जलन थी प्रभु को, आप वो सारी वेदियां ढाना, वो सारी चीजें पहले से शुरू करनी शुरू कर, 12 साल का था जब वो। पर लेकिन जब वो 16 साल का था, देखिए यहाँ पर सवाल ये आता है, प्रभु की जलन रखना एक चीज होती है। बहुत सारे लोग प्रभु की बहुत जलन रखते हैं, रखनी भी चाहिए, पर लेकिन जलन रखना एक चीज है। राजा योशिया ने जलन रखी, उसने मूर्तियों ढा दी, बहुत कुछ किया, पर लेकिन परमेश्वर के वचन को खोजना शुरू कर दिया। कब थी? जब वो 16 साल का था। ये इंटरेस्टिंग है। जब वचन को खोजबीन करना तब भी तो, जब वो 26 साल का हुआ, उसने शापान से या वहां के महायाजक से उसको वचन को खोजने के लिए, पढ़ने के लिए, ढूंढने के लिए सब कुछ उसने आदेश दिए। फिर उसने यरूशलेम को शुद्ध करना, और शुद्धिकरण का मतलब जब उसको पता चल गया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ति पूजा, ये सब शैतानी बातें, जो अन्य देवी देवताएं जो कि परमेश्वर का वचन का अनुसार नहीं है, उनको वो नीचे गिराया, उसने उन्हें शुद्ध किया। और ये शुद्धिकरण हमने कहाँ देखा था? दूसरे अध्याय, दूसरा इतिहास 34वें में पढ़ा हमने, जब हमने पहला रीडिंग किया था दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय में, 22वां अध्याय को उसकी पहली 20 आयत, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ निशान लगाए थे, राजा, मंदिर, समय, ये सारे कुछ एक कुंजी शब्द लगाए थे। और इन कुंजी शब्दों से हमने क्या सीखा? बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन पहली रीडिंग में नहीं मिलती। जब हम क्रॉस रेफरेंस पढ़ते हैं, दूसरे दूसरे संदर्भों को देखते हैं, हमें और बहुत कुछ समझ में आता है। ये जो निशान लगाकर उसको समझना, सीखना, अप्लाई करना, देखो 3 लेवल पर हमको हमेशा बाइबल को पढ़ना है। एक होता है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहली रीडिंग में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ रीडिंग करते, जैसे हमने दूसरा राजा 22 का पहली 20 आयतें पढ़ी थी, ऑब्जर्व किया। अब उसके बीच में हमको बहुत सारी और बातें कब मिली, इंटरप्रिटेशन कब आई? जब हमने 34वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसकी 34वां अध्याय और पहली 8 आयतें पढ़ी, तो हमें बहुत सारी बातें निकली। क्यों उसने या कैसे उसने परमेश्वर के वचन को खोजा, कैसे उसने इस वचन को का अनुसरण किया, कैसे उसने इन बातों का अपने जीवन के ऊपर, अपने अपने जीवन में इसको लागू किया। इसको बोलते हैं लागूकरण।
अप्लाई। आज ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को कई बार सिर्फ एक इमोशनल प्रभु की सेवकाई, यस होता है, हम परमेश्वर की सेवकाई एक इमोशनल तरीके से भी करते हैं, एक भावुकता के साथ, वो एक बात है। परंतु परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी है। पढ़ना कैसे है? जैसे हम लोग सिखाते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? ऑब्जर्व करो, रीडिंग करो, उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल लो। कैसे निकालना इंटरप्रिटेशन? क्रॉस रेफरेंसेस, कुंजी शब्दों को पहचानो, उसके इर्द गिर्द सारी बातें, क्वेश्चंस निकालो और साथ साथ में अप्लाई करो। जब तक हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत नहीं करता। ये जरूरी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जरूर अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए, अपना नंबर दे सकते हो, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। हम परमेश्वर के वचन को इंडक्टिवली, प्रेरित तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।